इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रोन का एकदम न्यू एपिसोड जो कि होगा नोबल बेस। तो जैसा कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि मिस फेंग और जियान के बीच की जो फाइट होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो रही होती है, मगर इसी बीच जो मिस फेंग का हाथ होता है वो जियान की स्पेस रिंग से टच हो जाता है, जिस वजह से उन्हें पता चल जाता है कि जियान के पास उनकी फिनिक्स ट्राइब का एंशिएंट ब्लड है। इस वजह से वो जियान के ऊपर भड़कने लगती है, मगर जियान बोलता है ना 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 ये चोरी झूठ बोल रही है, मगर मिस फेंग मानती नहीं है और जियान का सिटी स्कैन कर देती है। और काफी देर सिटी स्कैन करने के बाद भी उन्हें जियान की बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं मिलता है। ये देखती है जियान मिस फेंग से बोलता है मिस फेंग क्या हुआ, आपको कुछ मिला मेरी बॉडी से? ये सुन के मिस फेंग को काफी तो गुस्सा आ रहा होता है और वो जियान से बोलती है अभी के लिए तुमने मेरे एंशिएंट ब्लड को कहाँ पे छुपा के रखा है, मुझे पता है कि वो तुम्हारे पास ही है। ये सुन के फेंग जन काफी तो भड़क जाते और बोलते हैं लड़की अभी के लिए तुम अपनी औकात से बाहर निकल रही हो, क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि एक मैं बूढ़ा डाउजूंग हूँ और तुम फिनिक्स ट्रैप से तो मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूंगा। तो फिर मैं तुम्हें बता देता हूँ अगर तुमने कोई और भी नौटंकी यहाँ पे की तो फिर तुम मुझे बाद में ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हारे ऊपर एक्शन लिया। ये सुन मिस फेंग थोड़ी सी डर जाती, तभी ली जुनजी आगे आता और मिस फेंग से बोलता है मुझे ऐसा लगता है कि अभी के लिए तुमसे कुछ मिस्टेक हो गई है, इस वजह से अभी के लिए इस मैटर को यहाँ से जाने दो। मगर मिस फेंग अभी भी कुछ बोलना चाहती थी, मगर ली जुनजी उसे आंखें दिखा के डरा देता है। तो मिस फेंग चुप हो जाती है और वहाँ से पीछे हटने लगती है और बोलती भली जिन अभी के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं मिला होगा, मगर मैं ये मैटर बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। और ये बोल के वहाँ से जाने लगती, मगर तभी जन बोलता ओ मोहतरमा रुक जाइए, आपने कुछ देर पहले प्रॉमिस किया था और अब अपनी बातों से आप ऐसे नहीं मुकर सकती हो, आपको ये प्रॉमिस को पूरा करना ही पड़ेगा, आखिर आप विंड लाइटिंग पॉइंट की चीफ हेड है सभी डिसेबलों के अंदर। ये सुनती है जो मिस फेंग होती है वो गुस्से से आग बबूला होने लगती है और अपनी मुट्ठी को भींचती हुई जियान के सामने झुक जाती है और बोलती है जियान मुझे माफ कर दो। ये सुनती है जियान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि अभी के लिए जियान इस मिस फेंग का घमंड को पूरी तरीके से तोड़ दिया था और फिर एकदम मस्त स्वाइग मारते हुए जाके फेंग जोंजे के पीछे खड़ा हो जाता है। तभी फेंग जोंजे बोलते कि ली जुनजी जैसा कि आपने प्रॉमिस किया था अगर ये इस मैच को जीतता है तो फिर वो आपकी दाव स्किल का यूज कर सकता है। ये सुन के ली जुनजी को अभी के लिए काफी गुस्सा तो आ रहा था, मगर वो अभी के लिए अपने वर्डों से पीछे नहीं हट सकता है, क्योंकि अगर वो वर्डों से पीछे हट जाता तो उसकी काफी बेइज्जती होगी पूरे पवेलियन में। इसलिए बोलता कि फेंग जोंजी अभी के लिए मैं आपकी बात का मान रखते हुए जियान और विंड लाइटिंग पॉइंट के जितने भी मसले उनको मैं साइड रखता हूँ, मगर एक बात का ध्यान रखना जियान तुम्हारी वजह से मेरी 3000 लाइटिंग मूवमेंट किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए, वरना मुझे पता चलेगा कि तुम्हारी वजह से 3000 लाइटिंग मूवमेंट लीक हुई है तो फिर मैं पर्सनली आके तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। ये सुन के जियान बोलते कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तभी फेंग जोंजे टॉन्ट मारते बोलते अभी के लिए देखा जाए चारों पवेलियन के अंदर तो सबसे ज्यादा पावरफुल आपका पवेलियन ही है, क्योंकि आपके पवेलियन जैसा हमारे पास कोई भी डिसेबल नहीं है, और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अभी के लिए पोल गेट पवेलियन की मीटिंग का जो विनर है वो आपका डिसेबल है और आपका पवेलियन है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि जियान अभी के लिए एक आउटसाइडर था, इसी वजह से उसने मिस फेंग को जरूर हरा दिया हो, मगर अभी के लिए जिन लोगों ने भाग लिया था इस कॉम्पिटिशन के अंदर उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल मिस फेंग थी। और ये सुन के जो बाकी के दोनों पवेलियन के हेड होते वो भी हमेशा ला देते हैं, क्योंकि अभी के लिए वो भी ये जानते थे उनके जो डिसेबल है तांगलिंग और वांगचेन वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं जो मिस फेंग को हरा दे। और इसी के साथ जो कंपटीशन होता है वो भी खत्म हो जाता है। फेंग जोंजे सभी को ग्रीट करते और बोलते जैसा कि ये कंपटीशन खत्म हो चुका है तो मैं आप सभी लोग को अलविदा बोलता हूँ और मैं यहाँ से चलता हूँ। और ये बोलते वो अपनी विंड पावर को रिलीज कर देते, जिस वजह से वहाँ पे एक स्पेशल ईगल बन जाता है और फिर मिस मूंग जियान और लिंगियान से उसके ऊपर आने के लिए बोलते तो वो लोग भी झट से जाकर उसके ऊपर बैठ जाते हैं और फिर फेंग जोंजे उन सभी लोगों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और जब ली जुनजी देखता है कि वो लोग वहाँ से जा चुके हैं तभी वो मिस फेंग से बोलता है कि तुमने सच में उस लड़की की बॉडी में से अपने फिनिक्स टाइप के ब्लड को सेंस किया था। ये सुन के मिस फेंग एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलती कि वो एंशिएंट ब्लड ही था, मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जब मैंने उसके ऊपर अपनी फॉर्मेशन का यूज किया था तब मैं जियान की बॉडी में से उस ब्लड को क्यों नहीं सेंस कर पाई। ये सुन के ली जुनजी जले पे नमक छिड़कते हुए बोलता है अगर तुम्हें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस तो फिर तुम अपने ट्राइब्स के पास जाओ और उनको इस मैटर के बारे में सब कुछ बता दो, जिसके बाद वो अपना एक ग्रुप भेजेंगे और वो इतना ज्यादा पॉपुलर होगा कि फॉलिंग स्टार पे भी उसके सामने नहीं टिक पाएगा। और ये सुन के जो मिस फेंग होती है वो हमेशा ला देती है। तभी जो ली जुनजी होता है वो अपने मन में बोलता है हरामी जियान अगर तूने गलती से भी हमारी लीक करी तो स्किल को तो फिर मैं तुझे पर्सनली आके इतनी बुरी मौत दूंगा कि तूने खुद नहीं सोची होगी। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है, फिर हमें एक पार्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जिन क्रॉस लेकर ही बैठा हुआ होता है और उसके हाथ में होती है उसकी ग्रीन लोटस फ्लेम, जिसके अंदर अभी के लिए वही डीमन फिनिक्स का ब्लड होता है। और जब इसे फेंग जोंजे मिस मूंग और लिंगियान देखते तो वो एकदम से हैरान हो जाते और बोलते हैं ये जियान तो सच में काफी ज्यादा हरामी है, इसके पास तो सच में एंशिएंट फिनिक्स ब्लड है। तभी फेंग जोंजे बोलते वो लड़की इसलिए नहीं ग्रुप है क्योंकि जियान ने अभी के लिए अपनी हेवनली फ्लेम से इस ब्लड को कवर कर रखा था, इस वजह से उस लड़की की स्पेशल टेक्निक भी इसके बारे में पता नहीं लगा पाई। और फिर फेंग जोंजे ढंग से उस ब्लड को देखे लगते जहाँ पर वो ब्लड को देखते थोड़ी से हैरान हो जाते हैं। तभी मिस मूंग बोलती अभी के लिए इस ब्लड की क्वालिटी को देखा जाए तो ये किसी इलाइट डाउजूंग लेवल की बॉडी का लग रहा है, क्योंकि इसमें से जो ऑरा निकल रहा है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये सुन के वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते। तभी फेंग जोंजे बोलते हैं तुम दोनों एक बात का ध्यान रखना इस मैटर के बारे में किसी को कानो कान खबर ना हो। तो ये सुन के वो दोनों भी हमेशा ला देते क्योंकि वो भी इस बात को बहुत ही अच्छे से जानते थे अगर ये बात दो की कॉन्टिनेंट के अंदर फैल जाती है तो जियान के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तभी जियान कुछ हैंड साइन बनाता है और उस ब्लड को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, मगर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा अजीब सा फील होने लगता है। ये सब देख के लिंगियन बोलता है आखिर मेरे भाई को हो क्या रहा है, इसकी हालत क्यों खराब हो रही है। और लिंगियन अभी के लिए ऐसा इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि जो जियान की हालत होती है वो काफी तो खराब हो रही होती है और वो पहले व्हाइट बॉडी हुआ करता था अब वो रेड बॉडी हो चुका था, क्योंकि उसकी बॉडी पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी और वो फूलने में लगी हुई थी। मगर ये सब देखते हुए फेंग जोंजे बहुत ही आसानी से समझ जाते और बोलते अभी के लिए जियान इस ब्लड को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है, मगर अभी के लिए समझ में नहीं आ रहा कि उसकी हालत खराब क्यों हो रही है। ये
ये सुनते ही मिस बोलती है ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जियान एक ह्यूमन है और जियान अभी के लिए एंशिएंट फिनिक्स टाइप के मैजिकल बीस्ट का ब्लड को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है, जिसके अंदर अभी के लिए काफी ज्यादा भयानक पावर है, जिसे सिर्फ एक फिनिक्स टाइप का वॉरियर ही रिफाइन कर सकता है और इसे एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है एक ह्यूमन के कंपैरिजन में। इसी वजह से अगर अभी के लिए जियान की बॉडी में से इस ब्लड को नहीं निकाला गया तो इसकी एनर्जी की वजह से जो जियान की बॉडी है वो फट भी सकती है और ये पे जो जियान की हालत है वो धीरे धीरे बिगड़ती जा रही होती है। सब देखिए फेंग जो बोलते हैं अभी के लिए जियान की बॉडी में से इस ब्लड को बाहर निकालना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि वो पूरी तरीके से जियान की बॉडी के अंदर मर्ज हो चुका है। पे जो जियान की हालत थी वो और भी ज्यादा खराब होने लगती है, क्योंकि एनर्जी हो चुकी थी बहुत ही ज्यादा, इस वजह से जियान की बॉडी के अंदर आने लगे थे रेड कलर के क्रैक और उसकी बॉडी किसी भी टाइम फट सकती थी। और पे जियान भी अपनी इस तरह की हालत को देख काफी परेशान हो जाता है, मगर साथ ही उसे काफी गुस्सा भी आ रहा होता है और वो उस ब्लड को गालियां देते हुए बोलता है, ब्लड तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता? मैंने तुझे पहले भी एब्जॉर्ब किया है उस पिन के अंदर, इस वजह से अब तू देखता जब मैं कैसे तुझे रिफाइन करता हूँ। मगर अभी के लिए जो जियान की हालत होती है वो और भी ज्यादा खराब हो रही होती है, मगर साथ ही साथ जो जियान का ऑरा था वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था, क्योंकि जियान के पास थी अभी के लिए काफी ज्यादा एनर्जी। वहीं पे फेंग जन को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है जियान के लिए और उन्हें काफी ज्यादा चिंता भी हो रही होती है। तभी बोलते अगर जियान इसे पिन रिफाइन करके लेता तो शायद जियान की हालत इस तरीके की नहीं होती, मगर जियान अभी के लिए इसे डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर रहा है, इस वजह से उसकी हालत ये हो रही है। और अभी जियान डिसाइड करता है कि अभी के लिए इस ब्लड के अंदर जितनी भी एनर्जी है उसे वो एब्जॉर्ब कर लेगा, चाहे फिर वो गुब्बारे की तरह फट क्यों ना जाए। और पे एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से जियान की हालत होती है वो धीरे धीरे और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है और उसकी बॉडी काफी ज्यादा फूल रही होती है। सब देख के फेंग जन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और जियान की मदद करने के लिए आगे जाने लगते हैं, मगर तभी वो अपनी बेटी को बाहर निकालती तभी मिस बोलती है, मास्टर अभी के लिए रुक जाइए, जरूर जियान के पास कोई बैकअप प्लान होगा, क्योंकि मैं जियान को जितना जानती हूँ वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, इसी वजह से उसके पास इस सिचुएशन से निकलने के लिए कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। जैसे उनके जो फेंग जन जी होते हैं वो अभी के लिए रुक जाते हैं, वहीं पे जियान की बॉडी के जितने भी छेद होते हैं उसके अंदर से एनर्जी बाहर निकल रही होती है। अभी जियान की बॉडी में से जो वोन विंग्स होते हैं वो भी बाहर निकल आते हैं और जैसे वो बाहर निकलते जो अभी के लिए जियान की बॉडी में से एनर्जी बाहर निकल रही होती है वो सभी के सभी वोन विंग्स के अंदर जाने लगती है और अभी के लिए जो जियान की बॉडी एनर्जी की वजह से फटने वाली थी वो सभी की सभी एनर्जी वोन विंग्स एब्जॉर्ब करने लगती है। और वहीं पे जब फेंग जन जी उन वोन विंग्स को देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं आखिर ये वोन विंग्स इस लड़की के पास कहां से आए, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ और मैंने जितना फिनिक्स टाइप के लोगों को देखा है उनके कुछ ही एल्डर जिनके पास ये वोन विंग्स है, मगर इस लड़के के विंग्स में और एल्डरों के विंग्स बस एक ही डिफरेंस है, उनकी वोन विंग्स के अंदर थे पंख जो कि इस लड़के के वोन विंग्स के अंदर नहीं है। और फिर कुछ थोड़ी देर सोचते और फिर बोलते हैं कहीं बस ये मत कह देना कि इस लड़की ने किसी भी फिनिक्स टाइप के वॉरियर को मार डाला हो और फिर उससे इसने वोन विंग्स को ले लिया और साथ ही ब्लड को भी। अगर ऐसा हुआ और ये बात फिनिक्स टाइप को पता चल जाती है तो फिर वो जियान के पीछे इस तरीके से पड़ जाएंगे जब तक वो जियान को मान नहीं देंगे। सच में ये लड़का बहुत ही बड़ा क्लांटी है, क्योंकि इस तरह की हरकत तो मैं और ओडियालाओ भी नहीं कर सकते थे। और वोन विंग्स के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी कलेक्ट हो जाती है जिस वजह से उसमें से एक लाइटिंग का पिलर बाहर निकलता है और जाकर सीधा फेंग जन की सीट से टकराता है और उसे भी बहुत ही आसानी से तोड़ देता है। और इसके बाद जो जियान की हालत होती है वो धीरे धीरे करके नॉर्मल होने लगती है और जो लाइनें आ चुकी थी जियान की पूरी बॉडी के अंदर वो भी धीरे धीरे करके जियान की बॉडी से गायब हो जाती है और फिर जियान भी झट से अपनी आंखें खोल लेता है। मगर अभी के लिए जियान की बॉडी के अंदर हो रही होती गड़बड़, खासकर उसके गले के अंदर, तो जियान अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को बंद कर लेता है, मगर वो अभी के लिए कंट्रोल नहीं कर पाता और एक जोर की दौड़ लगाता है जिसके अंदर होती है एक ड्रैगन और फिनिक्स की आवाज, जिसे सुन के तो फेंग जन भी थोड़े से हैरान हो जाते और बोलते हैं ये तो एक सोनिक वेव अटैक है, वो भी ड्रैगन और फिनिक्स का। सच में ये तो बहुत ही ज्यादा रियर है। और ये जियान अभी के लिए समझ जाता है कि उसके मुंह से दो दाढ़ क्यों आई, क्योंकि जो ड्रैगन की दाढ़ होती है उसे यिन यान ड्रैगन पेल से मिली थी और जो फिनिक्स की दाढ़ थी वो अभी के लिए इस ब्लड की वजह से मिली उसे। तभी फेंग जन जियान से बोलते हैं जियान मुझे बिल्कुल भी आईडिया नहीं कि तुम्हारे कितने कांड है, मगर मैं तुम्हें एक ही सलाह दूंगा, अभी के लिए तुम अपनी जो वोन विंग्स है और ये फिनिक्स टाइप का ब्लड है उसे छुपा के रख लो, क्योंकि अगर इसके बारे में किसी को भी पता चल गया तो जो तुम्हारी मुसीबत है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। फिर सुन के जियान भी हमें सलाह देता और बोलता है अभी के लिए जो मेरे वोन विंग्स है उनकी एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि उन्होंने अभी के लिए फिनिक्स टाइप के ब्लड को भी एब्जॉर्ब कर लिया है, जिस वजह से उनकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी है। अगर मैं 3000 लाइट मूवमेंट का यूज करूं तो फिर मुझे फीतियान भी नहीं पकड़ पाएगा अपनी पावर से। और फिर अपनी बॉडी को देखते जिसकी जो स्ट्रेंथ थी वो अभी के लिए काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, मगर उसकी बॉडी एक मैजिकल बीस्ट की तरह लग रही होती है। जैसे देखिए जियान बोलता है अगर मैं थोड़े से और मैजिकल बीस्ट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता तो कहीं मैं मैजिकल बीस्ट तो नहीं बन जाता। और ये सुन के जियान हंसने लगता है क्योंकि जियान ये सब मजाक में बोल रहा था। तो ये सुन के जो फेंग जन जो होते वो हमें से ला देते, मगर वो सीधा अभी के लिए पॉइंट पे आते और जियान से बोलते हैं लड़के अभी के लिए तुम्हारे टीचर कहाँ पर है, जल्दी से उनके बारे में मुझे बताओ। और जब भी फेंग जन जी बोलते तो वो काफी उदास हो जाते हैं। वहीं पे ये सब देख के मिस वो काफी हैरान हो जाती है और बोलती है आखिर मेरे टीचर के ऐसे कैसे दोस्त हैं जो कि उनके नाम से ये मेरे मास्टर इतने तो इमोशनल हो रहे हैं। वहीं पे जियान भी मास्टर का नाम सुन के थोड़ा सा उदास हो जाता है और फेंग जन जी से बोलता है जैसा कि आपको पता ही है पास्ट में मास्टर के साथ क्या क्या हुआ था। जिस सुनकर फेंग जन जी हमेशा ला देते और जियान को बताने लगती है जब ओडियालाओ के साथ वो हादसा हुआ था तब मैं उसके पास नहीं था, मुझे इस मैटर के सभी के बारे में हैंगपिंग की अनाउंसमेंट से पता चला था, जहाँ पर उसने सभी को बताया था कि मास्टर यालाओ एक खतरनाक पिन को रिफाइन कर रहे होते जिस वजह से वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और उस हादसे में मास्टर यालाओ की जान चली जाती है। मगर मुझे इन बातों में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हुआ था, इस वजह से मैंने हैंगपिंग से पूछताछ की और मैंने उससे कई बार भी पूछताछ की, मगर वो अपनी बात पे अड़ा रहा। मगर अभी के लिए मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा होता, इस वजह से मैंने हैंगपिंग से काफी बार पूछताछ की थी, मगर अचानक से वो एक दिन गायब हो जाता है इस दुई की कॉन्टिनेंट से, जिसके बाद मैंने इस सेंटर पेन का चप्पा चप्पा छान डाला, मगर उस हैंगपिंग की मुझे कोई भी खबर नहीं हुई और मैं कई सालों से अभी के
के लिए हैंगपेंग को ही ढूंढ रहा हूँ, मगर मुझे उसकी कोई भी खबर नहीं मिल रही है। ये सुनकर जो जियान होता है उसका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है और बोलता है असलियत में मास्टर को मरवाने वाला कोई और नहीं, वही हरामी हैंगपेंग था। ये सुनकर फेंग जुनजी का जो गुस्सा होता है वो एकदम से 8वें आसमान पे पहुंच जाता है और उन्हीं के गुस्से की वजह से आसपास का टेम्परेचर होता है वो भी काफी ज्यादा डाउन होने लगता है। चारों तरफ बर्फ जमने लगती है और जो हवाएं होती है वो तेज होने लगती है। और बोलते हैं हरामी हैंगपेंग को याओचन ने तब अडॉप्ट किया था जब उसके माता पिता ने उसे रोड पे छोड़ दिया था, जहाँ पे जो हैंगपेंग था वो मारा जाता। अगर याओचन उसे रोड से नहीं उठाता तो उसके बाद याओचन उसे उठाकर अपने घर पे लेके आया और उसे अपने बच्चे की तरह पाला और उसे बड़ा किया और उसे अपनी दाव स्किल भी सिखाई। उसके बाद उस हरामी ने उसे डस लिया, मतलब उसे मार डाला। आखिर ये कितना बड़ा हरामी था और दहगालियां। और साथ ही बोलते अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं उसे एक रेप्टिक के अंदर ही सुसु निकलवा देता और साथ ही उसकी जान भी ले लेता। वहीं पे मिस में ये सब सुन के बहुत ही हैरान हो जाती है क्योंकि अभी के लिए उसके जो मास्टर एकदम कूल रहा करते थे अब वो एकदम से एंग्री मैन बन चुके हैं और गालियों की तो उन्हें लड़ियां बांध दी है। कहीं वही दोस्तों नहीं मास्टर ने मुझे बताया था जो उनका एकदम चड्डी बड्डी था, जो कि एक दूसरे के लिए जान देने के लिए भी तैयार थे। और साथ ही मैंने ये भी सुना है वो ये फॉलिंग स्टार पॉइंट के ओनर और साथ ही फाउंडर भी। ये सुन के जो जियान होता है वो काफी हैरान हो जाता है कि उसके मास्टर फॉलिंग स्टार पॉइंट के लीडर है। तभी फेंगजन जो बताते कि जब हम दोनों साथ रहा करते थे तभी याओचन ने इस फॉलिंग स्टार पॉइंट की नींव रखी थी और कुछ ही टाइम के अंदर वो काफी तो पॉपुलर और काफी तो पावरफुल हो गया था। मगर याओचन को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, इस वजह से उसने सारे मैटर को मेरे हवाले छोड़ दिया। उसके बाद मैं इस मैटर को संभाल रहा हूँ और यहाँ से जाती मैं पवेलियन के अंदर सबसे पहले ऑर्डर को जारी करता हूँ जो कि हैंगपेंग को पकड़ने का होगा, जिससे हम लोग बहुत ही जल्दी हैंगपेंग को पकड़ लेंगे। और एक बार वो मेरे हाथ पे चढ़ गया तो सरामी कुत्ते को मैं इस तरीके का सबक सिखाऊंगा कि उसने कभी भी सोचा भी नहीं होगा। जैसे कि जैन बोलता है कि अभी के लिए आपको हैंगपेंग के लिए कोई भी ऑर्डर जारी करने की जरूरत नहीं है। और ये बोलती है वो अपनी स्पेस स्टेशन से एक जेट की बोतल को बाहर निकाल लेता है। तभी जैन उस जेट की बोतल से अपनी फायर सील को हटाता है और जैसी फायर सील हटती है तो उसमें से एक सोल बाहर निकलती है जो कि अभी के लिए काफी कमजोर पड़ चुकी होती है और वो सोल किसी और की नहीं, वो होती है वन एंड ओनली हैंगपेंग दल्ले की, जो कि बाहर निकलती है। जियान से बोलती है आखिर जियान तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे हो, मुझे जाने दो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। और ये बोलती है वो आसपास की चीजों को देखते हैं जहाँ पे अभी के लिए काफी हलचल हो रही होती है और वहाँ पर आ रहा था एक तूफान। तभी जो हैंगपेंग होता है वो अपनी नजरों को पीछे मोड़ता है और जैसे वो अपनी नजरों को पीछे मोड़ता है उसकी एकदम से होश उड़ जाती है और उसकी डर के मारे सस्सू पेंट में हो जाती है। और क्यों हो जाती है वो आप सभी लोगों को पता चलेगा कल की नोवेल की वीडियो के अंदर जो कि आएगी क्यूट लव पेलैंड पे। मगर आप लोग मुझे कमेंट में ये बताओ जियान और मिस फेंग फ्यूचर में कब मिलेंगे और उनके बीच में क्या होगा, उस पर मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप लोगों को इस वीडियो पे कराने होंगे 10 के लाइक और 1 के कमेंट। और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये वीडियो चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा